हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड कम्युनिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पढ़ के उसकी वर्कशीट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये येलो कलर की लाइन से क्या बनने वाला है कि व्हाट इज सेटलमेंट, क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो सेटलमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है और उनके नाम जो है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट जो होता है वो उसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप शॉर्ट की जगह क्या लिख देते हैं, लॉन्ग लिख देते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन जो है वो किसका बन जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सेटलमेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, और जो टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, ये तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन टेम्परेरी और जो परमानेंट सेटलमेंट जो होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको लिखना है। एक तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो लिख सकते हैं, इसके साथ साथ में ये जो येलो कलर की लाइन है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट जो होते हैं वो कौन से लोग मतलब कौन सी जगह पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो टेम्परेरी सेटलमेंट करते हैं, और कौन से लोग जो है मतलब जैसे अर्बन सिटीज में रहने वाले लोग जो है वो परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ जो ये ग्रीन कलर की लाइन से ये क्वेश्चन बनने वाला है कि व्हाट इज साइट, क्या होती है। जिस जगह पे आप अपना घर बनाते हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं साइट। ठीक है, अब किसी भी जगह पे आपको घर बनाना है, ठीक है, तो उसकी जो जगह जो प्लेस जो है उसके आजू बाजू आप क्या क्या चीजें आप चार नेचुरल कंडीशंस जो हैं वो आपको वहां पे देखनी पड़ती है। तो वो चार नेचुरल कंडीशन कौन सी है वो उसके लिए ये आंसर्स जो है वो आपको इस पर्पल कलर की लाइन से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, साइट क्या होती है और किसी भी जगह पे आपको बिल्डिंग बनानी है तो उस साइट की चारों तरफ कौन सी नेचुरल कंडीशन जो है वो जरूरी है, उसके लिए ये 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से आपको यहाँ से ट्रांसह्यूमनेस क्या होता है उसका डेफिनेशन लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन में एक और बताया गया है कि सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट जो है उसको अलग तरीके से क्लासिफाई किया है रूरल और अर्बन सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में ये बताया गया है कि जो ये ग्रीन कलर ब्लू कलर की लाइन है इसमें ये क्वेश्चन बताया गया है कि रूरल सेटलमेंट कौन मतलब कौन से लोग करते हैं, गांव में कौन से मतलब लोग जो है वो रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इतना हो गया। अब इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो रूरल सेटलमेंट जो होता है वो उसको फिर हमने मतलब दो ग्रुप मतलब दो के अंदर और क्लासिफाई किया है, कॉम्पैक्ट और स्केटर। ठीक है, अब ये जो पर्पल कलर की लाइन जो है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्या होता है और कौन सी जगह में कौन सी जगह के लोग जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज स्केटर्ड सेटलमेंट, क्या होता है और कौन सी जगह के जो लोग होते हैं वो स्केटर्ड सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो बनता ही बनता है, लेकिन इसके बाद में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्पैक्ट और स्केटर्ड सेटलमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आप ये जो पर्पल कलर वाली लाइन वाला आंसर लिखेंगे, उसके साथ साथ में ये जो रेड कलर वाला जो आंसर जो है वो क्या करेंगे, पॉइंट में लिखेंगे, तो दोनों के बीच में आपके जो डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट का मतलब पास पास में घर और स्केटर्ड का मतलब दूर दूर होना। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ से इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि मतलब जो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, उन मकानों की छत जो होती है वो स्लैंटिंग होती है और वो मकान जो होते हैं वो हाइट में बनते हैं, तो क्यों बनते हैं उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो यहाँ पे मैंने येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो मतलब जो मिट्टी के जो घर होते हैं ना, मतलब क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर जो है वो यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में ये बताया गया है कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो गाँव के अंदर जो घर होते हैं अर्बन सेट मतलब के अंदर जो सेटलमेंट होता है
उन दोनों के घरों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। कौन से लोग जो हैं वो शहरों के अंदर अपने घर बनाते हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सेटलमेंट से रिलेटेड जो है वो पूरा आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले ये येलो कलर लाइन है, उसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो किसकी वजह से जो है वो इजी हो गया है, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके बाद में ये जो मतलब ग्रीन कलर की लाइन है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो इन अवर कंट्री का मतलब होता है इंडिया के अंदर पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से एनिमल्स यूज किए जाते थे, साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से एनिमल्स यूज किए जाते थे, तिब्बत के अंदर कौन कौन से एनिमल्स जो है वो यूज किए जाते थे, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ जाइए, इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको हम 4 तरीकों से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चारों तरह के ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको यहाँ से लर्न करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो पहला वे है, ठीक है ना, पहला जो तरीका है तो वो है रोडवेज। ठीक है, इसे नाम से ही पता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको ये येलो कलर से ये लाइंस जो है वो यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, अब जो रोड होती है वो कितने तरह की होती है, इसका आंसर ये जो ब्लू कलर की लाइन है वहां से आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो रोड मतलब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो रोड होती है वो कहाँ कहाँ पे बनती है, जैसे प्लेन्स पे है, डेजर्ट, फॉरेस्ट और माउंटेन पे बनती है, तो ऐसे आंसर आपको तैयार करना है। फिर ये जो पर्पल कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज जो है वो कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। इसके साथ साथ में ये जो रेड कलर की जो लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबवेज क्या होते हैं, फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, प्लस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी आपको ये रेड कलर की जो लाइन है यहीं से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ जाइए तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है रोडवेज के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में ये जो यहाँ पे ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिया हुआ है ये कौन सी 4 मेट्रो सिटी को कनेक्ट करता है, उसके लिए भी आपको ये जो पॉइंट है वो क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो है ना ये जो गोल्डन वाला है द गोल्डन से, ये भी क्या है, पूरा का पूरा आपको यहाँ से लर्न करना है। मतलब ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो है ये, डू यू नो, तो एवरी डू यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए। ठीक है, अब हम आएंगे रेलवे के ऊपर। तो सबसे पहले ये येलो कलर की लाइन से आपको रेलवे का डेफिनेशन लर्न करना है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पहले की जो रेल होती थी उसमें कौन सा इंजन यूज किया जाता था, और आज की जो ट्रेन होती है उन दोनों के में कौन से इंजन यूज किए जाते हैं। तो दोनों मतलब जो पहले के टाइम में जो ट्रेन चलती थी और आज के टाइम, तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस दिया गया है। अब आज के टाइम में जो ट्रेन चलती है उन ट्रेन को हम बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रेन, वो क्या है क्या नहीं है वो इसमें बताया गया है। सुपर फास्ट ट्रेन के नाम से आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो मतलब एशिया के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है मतलब इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया, मतलब इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो एशिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ा है। ये आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डू यू नो है वो भी इम्पोर्टेंट है, इस ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब ये जो ट्रेन है मतलब ये जो दोनों आपको जीनिंग टू लहासा जो है मतलब ये दोनों नाम लर्न करने हैं। ये जो ट्रेन है जो जीनिंग से लहासा चलती है वो सी लेवल से कितना ऊपर चलती है और कितने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितने मीटर मतलब ये है वो आपको सारे जो है ना ये न्यूमेरिक वैल्यू ये सब लर्न करनी है। ये जो प्लेसेस के नाम जो है वो यहाँ दिए हैं वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है इसके बाद में ये नेक्स्ट जो डू यू नो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम जो है वो कौन सा है, तो आपको वो आंसर जो है वो तैयार करना है। ये इसके साथ साथ में ये जो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं, ये कौन सी जगह से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये और कौन सी जगह पे जाके मतलब कौन, ठीक है ना, कौन सी दो चीज मतलब जगह प्लेसेस को कनेक्ट करती है, उसका आंसर जो है वो उन प्लेसेस के नाम आपको लर्न करने हैं। और लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम का नाम भी जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। अब हमारा नेक्स्ट है वाटरवेज। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का दूसरा तरीका है। ठीक है,
मतलब वाटर का मतलब समझ में आ गया ना, पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको। तो ये येलो कलर की लाइन जो है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज वाटरवेज क्या होता है। इसके साथ साथ में ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है उससे क्वेश्चन बनेगा कि जो वाटरवेज जो होते हैं वो कितने तरह का होता है। ठीक है, उन दोनों के नाम आपको यहाँ से लर्न करने हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो इनलैंड वाटरवेज जो होता है वो क्या होता है, और मतलब कौन कौन सी जगह के द्वारा इनलैंड वाटरवेज यूज किया जाता है। और ठीक है ना, तो ये आंसर जो है वो आपको ग्रीन कलर की लाइन से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज सी रूट क्या होता है। ये इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइंस जो है इसमें से कुछ सी रूट जो है या कुछ पोर्ट के नाम कहाँ कहाँ पे हैं, वो आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एयरवेज के ऊपर। ठीक है, एयरवेज के अंदर जैसे एयर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको एयरवेज बोलेंगे। तो ये जो मतलब येलो कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज एयरवेज क्या होता है, सेंचुरी का नाम लर्न कर लेंगे। इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो एयरवेज है या एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर से जाना जो है वो काफी एक्सपेंसिव क्यों पड़ता है, उसका रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन मतलब जो एयरवेज जो होता है वो क्यों बनाया गया। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो मतलब जहाँ पे रोड नहीं चल सकती, रोड नहीं बन सकती है, रेल ट्रेनें नहीं जा सकती है, तो वहां पे हम एयरवेज बनाते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन से जाते हैं। ठीक है ना, अब ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो एयरवेज जो है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। एक तो ये पहला इंपॉर्टेंस तो ये है ग्रीन वाला, और दूसरा इंपॉर्टेंस जो है वो ये पर्पल कलर वाला है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम है, वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप ये येलो कलर की लाइंस जो है इससे तैयार करेंगे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो मतलब ब्लू कलर का जो लाइन है यहाँ से आप तैयार करेंगे व्हाट इज मास मीडिया क्या होता है, और मीन्स ऑफ मास मीडिया मतलब किसके थ्रू हम मास मीडिया करते हैं, उसका आंसर जो है वो जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि व्हाट इज मास मीडिया क्या होते हैं, और मास मीडिया जो होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन के द्वारा मास मीडिया किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ से ये बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सैटेलाइट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको यहाँ से ग्रीन कलर की लाइन जो है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। अब ये जो पर्पल कलर की लाइन है यहाँ से क्या तैयार करना है कि इंटरनेट का कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आपको ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो पूरी क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है, तैयार करना है। और ये जो मैप जो आपको दिया गया है जिसमें आपको मेजर सीज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स दिखाए गए हैं वो भी एक बार क्या करना है, जस्ट आउट थ्रू रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका चैप्टर जो होता है वो पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को देखने के बाद ही क्या कर देंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और 7th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियोस जो है वो क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ओके।